नमस्कार। काव्य गरिमा हिंदी साहित्य मंच की मासिक काव्य गोष्ठी नवंबर माह की, जो कि अब हम सभी जिसके लिए एकत्रित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत लोग, बहुत ही प्यारी प्यारी कवित्रियाँ जो हमेशा जुड़ी होती हैं और अपनी कविताओं से हमें अभिभूत करती हैं, वो सभी जुड़ी हुई हैं। आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है करने के लिए डॉक्टर कनक लता तिवारी जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि मुंबई से हैं। इनका परिचय देने से पहले मैं सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करना चाहूँगी। दो पंक्तियाँ जो हैं मेरी स्वरचित नहीं है, लेकिन फिर भी एक वंदना जो है उनकी हमेशा हमें गानी चाहिए, उनकी एक वंदना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए माँ शारदे की, हम जैसा कि हम हमेशा करते हैं कोई भी काव्य गोष्ठी जब भी हम शुरू करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभदवै देवै सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा, निशेषजाड्यापहा। तो माँ शारदे को नमन करते हुए आज की हम काव्य गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर कनक लता तिवारी जी, जो कि मुंबई से आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कनक लता जी शिक्षण से जो है रिटायर्ड हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में ये जो हैं शिक्षक रह चुकी हैं। एक द्विभाषी लेखक हैं। इनके दो कविता संकलन और एक कहानी संकलन जो हैं वो हिंदी में प्रकाशित हैं। अंग्रेजी साहित्य पर दो संदर्भ पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं इनकी, और अंग्रेजी में बच्चों की कहानी की किताब भी आप प्रकाशित कर चुकी हैं। अंग्रेजी कॉलम का एक संग्रह प्रकाशित जो है वो हो चुका है। नवी मुंबई के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र में साप्ताहिक स्तंभकार हैं। अंग्रेजी में लगभग 4000 लेख प्रकाशित हो चुके हैं। फेमिना, वामा, सखी, जागरण, सरिता, मुक्ता, ये जो भी राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं उनमें इनकी कहानियां और कविताएं, लेख जो हैं प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ ही इन्हें अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें उन्नाव गौरव पुरस्कार, साहित्य के लिए ऋषि शंकर दीक्षित पुरस्कार, दिल्ली प्रेस कहानी प्रतियोगिता पुरस्कार, लॉयंस इंटरनेशनल की ओर से वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, शब्दाक्षर श्री पुरस्कार और नवकुंभ साहित्य पुरस्कार जो हैं वो मुख्य हैं। इसके साथ ही इनकी उपलब्धियां जो हैं वो बहुत ही लिस्ट बहुत लंबी है, और अभी उन्हें संक्षेप में करते हुए थोड़ा संक्षेप में ही बताऊंगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी जो व्यक्तित्व हैं आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लेखिका, और आज वो हमें हमारा जो कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता कर रही हैं। कनक लता जी का बहुत बहुत स्वागत है, आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो काव्य गोष्ठी है उसकी शुरुआत जो है हम करते हैं। कनक लता जी हमारे साथ बनी रहेंगी। तो अभी लिस्ट के हिसाब से तो मुझे लगता है सभी लोग नहीं जुड़े हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनके हिसाब से ही हम, नीलम जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके ही हिसाब से अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मंजू सकलानी जी को आमंत्रित करती हूँ अब उनके काव्य पाठ के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे उपस्थित
सभी सम्मानित जन को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, इस सम्मानित मंच को प्रणाम और सभी को मेरा सादर नमन है। हाँ, आज थोड़ा गला बैठा हुआ है, आवाज वैसे ही नहीं निकल रही है, पर फिर भी मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये लड़कियों के ऊपर मैंने लिखी है, क्योंकि पुराने समय की और आज की जो परिस्थितियां हैं लड़कियों के संदर्भ में, आज लड़कियों को काफी सुविधाएं भी मिल रही है, लेकिन साथ में मैं उनको सचेत भी करना चाहती हूँ कि ये सुविधाएं वो अपने अधिकारों का, अपने उसका किस तरह प्रयोग करें। तो ये कविता मैंने उनके ऊपर ही लिखी है। माना कि बेड़ियां टूट गई, माना कि बेड़ियां टूट गई, माना कि पिंजरे छूट गए, माना कि बेड़ियां टूट गई, माना कि पिंजरे छूट गए, पुराने बंधनों की पकड़ ढीली हो गई, पुराने बंधनों की पकड़ ढीली हो गई, अब उड़ने को उन्मुक्त गगन मिला है, अब उड़ने को उन्मुक्त गगन मिला है, लेकिन अब भी सजग होना होगा, लेकिन अब भी सजग होना होगा। पंखों को उड़ने से पहले, पंखों को उड़ने से पहले तेज धारदार तुम्हें करना होगा, तेज धारदार तुम्हें करना होगा। पग पग पर भूखे बाज, पग पग पर भूखे बाज घात लगाए बैठे हैं तुम पर, पग पग पर भूखे बाज घात लगाए बैठे हैं तुम पर। हर बार से तुम्हें बचना होगा, हर बार से तुम्हें बचना होगा, लेकिन अब भी तुम्हें सजग होना होगा, लेकिन अब भी तुम्हें सजग होना होगा। तुम्हारी जड़ें तुम्हें बांधे रखेंगी, तुम्हारी जड़ें तुम्हें बांधे रखेंगी। कई जो होती हैं अपने परिवार से, उससे वो सोचती हैं कि हमें आज़ादी है, आज़ादी पाने के चक्कर में परिवार से उससे दूर जाती हैं, तो वो सही नहीं है। तो अब भी तुम्हारी जड़ें ही तुम्हें बांधे रखेंगी, इस बंधन से जुड़कर ही तुम्हें, इस बंधन से जुड़कर ही तुम्हें अपनी हर उड़ान भरनी होगी, इस बंधन से जुड़कर ही तुम्हें अपनी हर उड़ान भरनी होगी। माना कि बेड़ियां टूट गई, माना कि पिंजरा छूट गया, पुराने बंधनों की जकड़ ढीली हो गई, उड़ने को उन्मुक्त गगन मिला है, पर अब भी तुम्हें सजग होना होगा। शिकारी जाल बिछाकर खड़े हैं, शिकारी जाल बिछाकर खड़े हैं, कुछ भेष बदल कर भी खड़े हैं, कुछ भेष बदल कर भी खड़े हैं। तुम्हें बातों में बहकाएंगे, तुम्हें बातों में बहकाएंगे, तुम्हें प्रलोभनों के दाना बिछाएंगे, तुम्हें बातों में बहकाएंगे, प्रलोभनों का दाना बिछाएंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। ये तुमको रास्ते से भटकाएंगे, ये तुमको रास्ते से भटकाएंगे, पर तुम्हें लक्ष्य पर ध्यान रखकर ही, पर तुम्हें लक्ष्य पर ही ध्यान रखकर ही अपना हर निशाना भेदना होगा, अपना हर निशाना भेदना होगा। प्रलोभनों के जाल में न उलझ कर, प्रलोभनों के जाल में न उलझ कर रास्ता अपना खुद चुनना होगा, रास्ता अपना खुद चुनना होगा। अब भी तुम्हें सजग रहना होगा, अब भी तुम्हें सजग रहना होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत मैडम, सुंदर, बहुत मैं डॉक्टर सुंदर। निराला, मैं निराला पाठक उपस्थित हूँ, डॉक्टर निराला पाठक। जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ। और दो पंक्तियां कहना चाहूँगी कि कौन पहुँचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी उड़ान बाकी है। तो हर स्त्री के लिए बहुत बहुत ये जो कविता जो मंजू जी ने उन्हें संदर्भ में रखते हुए लिखी है, तो हर स्त्री के लिए यही है कि पंखों में उड़ान तो बाकी है, लेकिन अपनी सीमाएं और अपनी मर्यादा जो है वो सभी को ज़रूर मर्यादा पहचाननी दोनों को चाहिए। रखना होगा। बिल्कुल। जी, मंजू जी का भाव बहुत बढ़िया था और हाँ आज की पीढ़ी के लिए बड़ा जबरदस्त संदेश भी है ये। जी।
जी जी जी। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर जो है वो पहचानना होगा बिल्कुल हमारी वो पीढ़ी को। बिल्कुल, बहुत पहचानना सही कहा होगा आपने। तभी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जी। जी। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी निशिकांत पाठक जी को कि हमारे मंच पर वो अपनी कविता जो है वो अपनी मधुर वाणी में हमें सुनाएं। सर म्यूट है पाठक जी, म्यूट है आपका ठीक माइक है, अभी। आगे। हाँ, मैं रचनाएं डॉक्टर निराला पाठक नाम से लिखता हूँ, लेकिन नाम मेरा निशिकांत पाठक है। इस दीपावली के अवसर पर लिखी गई ये साड़ी की पल्लू से उठ करके, इसका नाम रखे हम विश्वास के दिए। सबसे मैं इस कवि सम्मेलन में बहुत योग्य व्यक्तियों के पास मैं बैठता हूँ। मैंने सबसे पहले अपना नाम भेज दिया था। गर्मा जी को मैं बहुत अच्छी ढंग से जानता हूँ। बहुत अच्छी आपकी संचालन होती है, प्रशंसनीय होती है। नाम है विश्वास के दिए। शायरी की पल्लू से उठ करके, साड़ी की पल्लू से उठ करके, माँ ले चली दिए हवा के चोट से। माँ ले चली दिए हवा के चोट से, घर की दहलीज पर रख के, माँ ने सस्नेह दीपक दिए जला दिए। घर के दहलीज पर रख के, माँ ने सस्नेह दिए जला दिए। बेखबरे झंझावातों अट्टाहासों से, बेगाने सभ्यता के चाक चिक चका चौंध से। बेखबरें झंझावातों अट्टाहासों से, बेगाने सभ्यता के चाक चिक चका चौंध से। कलयुग के मशीनों से निर्लिप्त, बस कुछ जगत के ही निमित्त से। सभी दिए शोभायमान थे, वो नितांत दीप्तमान थे। कुछ समय निर्निमेष देखते रहे, कितनी ही कल्पनाएं करते रहे। फिर माँ के ही पास पहुंचे, बस बेखटके ही पूछ बैठे, ये दिए माँ किसने है आपने जलाए। लक्ष्मी नारायण आएंगे, अनगिनते भगवान आएंगे, दिग्पाल ग्रह ऋषिगण आएंगे, मानवता के भविष्य भी निखरेंगे। लक्ष्मी नारायण आएंगे, अनगिनते भगवान आएंगे, दिक्पाल ग्रह ऋषि नक्षत्र आएंगे, मानवता के भविष्य भी निखरेंगे। लेकिन माँ ये कैसे मान ले हम भी कि बेशक मेरे घर भगवान आएंगे ही। लेकिन माँ ये कैसे मान ले हम भी कि बेशक मेरे घर भगवान आएंगे ही। आंसू रहो तुम सोचते, आएंगे कि नहीं आएंगे। आंसू रहो तुम सोचते, आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर मेरे मने विश्वास है यही कि भगवान आएंगे ही, कि भगवान आएंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर शब्दों में आपने एक विश्वास को जो है वो जाहिर किया है। और दो पंक्तियां इस पर कहना चाहूँगी कि दिलों में विश्वास पैदा करता है, दिलों में वाह विश्वास पैदा करता है, हम सब में कुछ आस पैदा करता है। और वाह मिट्टी की बात तो अलग है, मिट्टी की बात तो अलग है, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। वाह, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। बहुत और शानदार। बिल्कुल मुझे लगता है कि विश्वास पर ही शायद ये दुनिया टिकी हुई है। अगर विश्वास ना हो तो शायद ये दुनिया चल ही ना पाए। तो वाह, बहुत सुंदर, बधाई। इसके साथ ही अब मैं हमारे अगले जो कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी, जयप्रकाश सिंह जी। जी, मैं आप सबों को मैं बहुत बहुत बधाई और प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम आप स्वीकार। मेरा था जो वह एक कविता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे लगता है कि नेट की प्रॉब्लम है या वहां पे। कुछ प्रॉब्लम है जी आवाज। हाँ जी, मैं साउंड क्लियर नहीं है जी। मैं कब कहता हूँ जीवन का सुंदर समय।
कहता हूँ को पूरा संसार मिले। मैं जी लेता हूँ भाव की तरह दरिया से घूम घूम कर। मैं कब कहता हूँ सुंदर सा अपना आलीशान मिले। मैं नहीं कहता हूँ कोई मुझे ऊंचा स्थान मिले। बनूं बगी झिमा मिले। मैं कान में दिशा, जो पाया इंटरनेट तो नहीं चल रहा, टीवी यूट्यूब तो नहीं चल रहा, बंद करो, करके इंटरनेट में दिक्कत है। आप करने में बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। बहुत साफ जो है समझ में नहीं आया आपने जो पढ़ा। हाँ, जी नेटवर्क का जी प्रॉब्लम है, आवाज़ भी कट कट कर आ रही है। आप एक बार जगह बदल कर जो है कोशिश उन्होंने कीजिए। अपनी पूरी रचना सुना दी, समझ में कुछ आया नहीं। हाँ, एक जयप्रकाश मिनट। जी, आप एक बार दूसरी जगह पर जाकर कोशिश कीजिए। हो सकता है इस जगह पर नेटवर्क ना आ रहे हो। हम फिर से एक बार और जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी में फिर से देने का कोशिश हाँ करेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। क्या इसको दोबारा सुना दो? आप एक बार जगह बदल कर कोशिश कीजिए। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इशू है। एक बार हम अंत में फिर से जो है जुड़ जाएंगे। आप फिर से कर सकते हैं काव्य पाठ। अभी भी ना आपका पिक्चर जो है वो अटक रहा है, ठीक आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक है मैम। गरिमा जी आगे बढ़ाइए, उसके बाद जी बाद में फिर ले लीजिएगा, उनका आवाज ठीक हो जाए तो। जी जी जी। और अब मैं जो है आगे, जो हमारी बहुत ही प्यारी सी लेखिका हैं, जो हमेशा ग्रुप में बहुत एक्टिव रहती हैं और हर काव्य गोष्ठी पर हमारे साथ जुड़ती हैं, किरण अग्रवाल जी, इन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। बहुत ही एक्टिव जो है हमारे ग्रुप की मेंबर हैं और हमारा ग्रुप धन्य हो जाता है ऐसे लोगों से जो इतने बिल्कुल पूरे डेडिकेशन से हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हर काव्य गोष्ठी में ये चाहे 5 मिनट के लिए जुड़ें लेकिन ज़रूर उपस्थित होती हैं। तो किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपकी कविता जो है वो सुनना चाहेंगे। पटल को नमन, मावीना पानी को नमन, और मेरे सभी प्रबुद्ध भाई बहनों को मेरा सादर नमन। आज सबने अपनी अपनी रचना महिला के ऊपर ही सुनाई है, तो मैं भी अपनी वही रचना एक सुनाती हूँ। आत्मसम्मान एक अग्नि परीक्षा, इसका शीर्षक है। आत्मसम्मान एक अग्नि परीक्षा। आत्मसम्मान बचाने को नारी, आत्मसम्मान बचाने को नारी अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? आत्मसम्मान बचाने को नारी को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? हर युग में बस यही हुआ है, हर युग में बस यही हुआ है। नारी है ममता की मूरत, नारी है ममता की मूरत। माँ सीता को देनी पड़ी अग्नि परीक्षा, माँ सीता को देनी पड़ी अग्नि परीक्षा। अहिल्या को पत्थर की बनकर, अहिल्या को पत्थर की बनकर करी तपस्या युगों युगों तक, करी तपस्या युगों युगों तक। आज नारी की विकट स्थिति है, आज नारी की विकट स्थिति है। कई टुकड़ों में कट रही है, कई टुकड़ों में कट रही है। कहीं तेजाब से जलाई जाती, कहीं तेजाब से जलाई जाती। कहीं शारीरिक शोषण हो रहा, कहीं शारीरिक शोषण हो रहा। हर हाल में दे रही अग्नि परीक्षा, हर हाल में दे रही अग्नि परीक्षा। उठो बेटियों अब तो जागो, उठो बेटियों अब तो जागो। हर हाल में दे रही है आत्मसम्मान के खातिर बहनों,
आत्मसम्मान के खातिर बहनों रणचंडी बनकर दिखला दो, रणचंडी बनकर दिखला दो। नारी ने बहुत दी अग्नि परीक्षा, नारी ने बहुत दी अग्नि परीक्षा। अब मंचलों की बारी है, अब मंचलों की बारी है। आज समय बदल गया है, आज समय बदल गया है। अग्नि परीक्षा देनी है अब तो, अग्नि परीक्षा देनी है अब तो। पुरुषों की ही बारी है, पुरुषों की ही बारी है। आत्मसम्मान के खातिर अब द्रौपदी का चीरहरण ना होगा, आत्मसम्मान के खातिर अब द्रौपदी का चीरहरण ना होगा। ना ही पद्मिनी का जौहर होगा, ना ही पद्मिनी का जौहर होगा। अब तक आत्मसम्मान के खातिर, अब तक आत्मसम्मान के खातिर नारी शक्ति ने कुर्बानी दी है, नारी शक्ति ने कुर्बानी दी है। जो भी अत्याचार करे तुम पर, जो भी अत्याचार करे तुम पर, तुम उस पर उसको वही ढेर कर डालो, तुम उसको वही ढेर कर डालो। सरे आम फांसी पर लटका दो, सरे आम फांसी पर लटका दो। अग्नि परीक्षा उन सब की लो, अग्नि परीक्षा उन सब की लो। एक सशक्त भारत का निर्माण करो, एक सशक्त भारत का निर्माण करो। आत्मसम्मान के खातिर, आत्मसम्मान के खातिर अब बन जाओ लक्ष्मीबाई, बन जाओ लक्ष्मीबाई। देश की सभी वीरांगनाओं ने, देश की सभी वीरांगनाओं ने हमें नसीहत दे दी है, हमें नसीहत दे दी है। आत्मसम्मान एक अग्नि परीक्षा है, आत्मसम्मान एक अग्नि परीक्षा है। इसको हमको बतलाना है, इसको हमको बतलाना है। भारत की नारी को अब, भारत की नारी को अब अबला नहीं सबला बनना है, अबला नहीं सबला बनना है। आत्मसम्मान बचाने के खातिर, आत्मसम्मान बचाने के खातिर रणचंडी बनकर दिखलाना है, रणचंडी बनकर दिखलाना है। ना झुकना ना रुकना तुम, ना झुकना तुम ना रुकना तुम। अब तुम्हारी ही बारी है, अब तुम्हारी ही बारी है। तुम कोमल कमजोर नहीं हो, तुम सशक्त एक नारी हो, तुम सशक्त एक नारी हो। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा। बहुत बहुत सुंदर अच्छा, शब्दों में स्त्री बहुत को उसकी शक्तियों का एहसास जो है वो दिलाया है किरण जी ने। और इस पर ही कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि स्त्री के लिए है ये खासकर। अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी किसी को, मांगने से कब मिली है खुशी किसी को, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, तू अपने हर वाह, कदम पर विश्वास पैदा बहुत कर। बढ़िया, तो बहुत आज बढ़िया। की स्त्री के लिए मुझे लगता है ये बिल्कुल मुझे लगता है अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो बिल्कुल पूर्ण सक्षम हैं, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से दुखी हैं। तो उन स्त्रियों को मैं संबोधित करना चाहूंगी कि खुद में विश्वास रख के जो है अपनी खुशियां खुद में ढूंढो, खुद पर गरिमा जी, विश्वास रखो। जी इसके बारे में मैं आपको 2 लाइनें बताना चाहूंगी जी जी जी, स्वागत है। कि यहाँ क्या है, माँ की जो भूमिका है, माँ की भूमिका बहुत कोमल होती है, नरम होती है, वो सशक्त नहीं होती। और मेरे बचपन में मेरे पिताजी ने इतना ज्यादा बोल्ड बनाया हम लोगों को कि जिस जमाने में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, हमारे पिताजी हम लोग को अकेले भेज देते थे रांची, भागलपुर से रांची, और कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। तब तो भाई फोन है, ट्रंक कॉल जाती थी तो बात होती थी, मोबाइल तो था नहीं। तो समझ लीजिए सुबह 4 बजे बैठते थे और रात को 7:30 बजे उतरने के बाद भैया या जीजा जी जो भी वो खबर करते थे फोन से कि पहुंच गए। बीच में कुछ भी हो, मेरे पिताजी कहते थे नहीं बेटा सब चीज सारा सीखो। आज उन्होंने बोल्ड बनाया। तो ये कमी जो है ना, ये पुरुषों को समझनी होगी कि वो हर बच्चे को बोल्ड बनाए। लड़का लड़की का फर्क अपनी जगह है, लेकिन वो सशक्त बना सकते हैं, क्योंकि औरत तो अपने आप में एक नरम दिल औरत होती, वो इतनी सशक्त नहीं हो पाते। आज हम उतने सशक्त माहौल में बड़े हुए तो हम अपने बच्चों को वैसा ट्रेनिंग दिए हम हमेशा कि तुम लोग सब बिंदास होके घूमो। लेकिन जो घर के अंदर बंद होके रह रही हैं, तो उनके अंदर वो
काबिलियत या ताकत आती ही नहीं है, वो कमजोर पड़ जाती है। हम कैसे जाएं? हम मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रतापगढ़ एक छोटी जगह है हमारे यहाँ और वहां रहते हैं, तो अरे भाभी जी हम अकेले कैसे जाएं? हम के पैदा अकेले ही हुए थे और वहां यहाँ से जाएंगे भी अकेले ही, तो यहाँ अकेले क्यों नहीं कर बिल्कुल सकते सही हम? है। सब कुछ कर सकते हैं हम। गरिमा जी, एक बार इस पे तो एक परिचर्चा रख लीजिए, बड़ा मैम विस्तृत है मैं ये विषय हमेशा है। हमेशा इसके कहती बहुत हूँ। सारे पहलू भी हैं, इसके बहुत बिल्कुल, सारे पहलू भी हैं, मैं है ना? नोट कर इतनी लेती छोटी हूँ, सी चर्चा में नहीं हो सकता। नोट कर हाँ लेती हूँ, और सबको पूरे जी, 10-15 मिनट मिलेंगे और ये एक हम स्त्री विमर्श पर एक परिचर्चा रखेंगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, बधाई। जी, किरण जी बहुत क्रांतिकारी रचना, बहुत क्रांतिकारी रचना सारी थी। मुझे लग रहा है जितनी भी लेखिकाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो सभी बहुत क्रांतिकारी हैं, जिनको भी हम सुनते हैं। नीलम जी को भी मैंने कल सुना, बहुत ज़बरदस्त लिखती हैं। इनके साथ तो थोड़ा पड़ोस में भी हैं तो मिलना हो जाता है कभी कभी। तो बहुत हमारी जितनी भी यहाँ पर जो लेखिकाएं जुड़ी हुई हैं क्रांतिकारी हैं, नए विचारों की हैं। और किरण जी का के लिए तो मैंने शुरुआत में इनका परिचय ही देते हुए यही कहा है कि हमेशा एक्टिव रहती हैं, रोज़ लिखती हैं, जो कि हम जैसे लोगों के लिए मुझे देखकर भी लगता है कि पता नहीं हम कैसे ही रोज़ इतना लिख पाएंगे, लेकिन ये सच में बहुत मेहनत करती हैं लेखन में। तो इसके साथ ही अब मैं अगले जो हमारे कवि हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। और अभी जो लोग जुड़े हुए हैं हम सिर्फ उन्हें ही आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि सभी जो है बीच बीच में आ रहे हैं जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है अगले कवि को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। सुनीता सिंह जी जो है वो मुझे सुन पा रही हैं? जी जी गरिमा मैम। जी, मैं सुनीता सिंह जी थोड़ा आपका सा बहुत बहुत मेरा स्वागत है। नाम, जी 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 आपका वीडियो नहीं ऑन है। जी मैम जी, मैं थोड़ा सा वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो कॉलर वालर लगा के थोड़ा कोई सा बात नहीं, अच्छा कोई नहीं बात लगता। नहीं। सभी ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनीता जी, सुनीता एक जी एक मैं मिनट, भी एक पूरी बात तो, टाइम जी। ये ना गरिमा जी ने ना गोष्ठी का वो टाइम रखा है कि नाइट सूट पहन के आ जाओ और बैठो। देखिए अपने होते हैं, उनके बीच नहीं, मुझे नहीं लगता कोई पर्दा होता है। सुनिए सुनीता हाँ जी सुनिए, जी मैं जी कमर में बेल्ट लगाती हूँ सब जगह, मैं उसके सपोर्ट के नहीं बिना वो नहीं चल सकती। कमर तो कमर मेरे आपकी से कोई दिख नहीं बोलता है तो मैं बोलती हूँ कि भाई ससुराल से इतनी चौड़ी करधनी नहीं मिली तो यही लगाती हूँ। तो आप सोचो ना, नेकलेस पहनी उससे क्या हुआ? जी सुनीता जी सिंह जी तो बस। सही, आप सही कह रहे हो, पर थोड़ा सा खुद को ही नहीं अच्छा लगता है। तो इस बार जो है मेरी रचनाएं आप जो है ऑडियो में ही सुनिए। कोई बात नहीं, आप ठीक, सुनाइए, स्वागत स्वागत है, है। स्वागत। जी, और बहुत दिनों बाद आप ये कार्यक्रम करा रही हैं। मुझे तो लगा कि आप कहीं अलग व्यस्त हैं। नहीं नहीं, बस थोड़ी सी मेरी पारिवारिक व्यस्तताएं थी तो इस कारण मैं ये आयोजन कर नहीं पाई। उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहूँगी। मैं समझ सकती हूँ कि मेरे हमारे साथी जो सदस्य हैं ग्रुप के वो सच में बहुत मिस कर रहे थे। जी जी, मैंने स्वागत तो है आज सुनीता जी। सडनली जो है ग्रुप में मैसेज पढ़ा, 3 दिन से तो मैं खोली नहीं थी। मैंने आज अचानक से देखा तो फिर मैंने कहा ठीक है, ये कहीं ना कहीं मुझे काव्य गोष्ठी ज्वाइन करनी है, तभी जो है ग्रुप खुला। बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। तो मैंने कुछ एक माँ बेटी के हालात पे मैंने कुछ शब्द लिखने का प्रयास किया है, जिसमें माँ के जीवन की प्रेरणा उसकी बेटी है। और ऐसा शायद बहुत कम ही होता है जिसमें माँ बाप के जो है प्रेरणा स्रोत उसके बच्चे हों। जी, तो स्वागत है। परिस्थिति जो है बहुत ही मार्मिक है, और मैं कितना उसको अपने शब्दों में व्यक्त कर पाती हूँ वो तो आप लोग बताएंगे। तो स्वागत है। मेरी मेरी कविता का शीर्षक है मेरे जीवन की प्रेरणा। जी, स्वागत है। जिसने मुझे झुकना सिखाया, जिसने मुझे सहना शूज और सिखाया, वो सब पहन के जाना है। जिसने मुझे आगे बढ़ना सिखाया, सतत प्रयास करना सिखाया, हार ना मानना सिखाया, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
सबसे बड़ी गुरु है मेरी। उसके अथाह दुख को देखकर मैंने दुख के मर्म को समझा। उसकी लाचारी को देखकर मैंने अपनी स्वतंत्रता को समझा। उसकी वेबसी को देखकर मैंने ये समझा कि मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ जिसने मेरा वर्तमान ठीक किया, भविष्य को संवारा और अगला कदम भी ठीक कर दिया। उसके दुखी जीवन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। उसके दुखी जीवन ने मुझे जीवन जीना सिखा दिया। वो न होती मेरे जीवन में तो मेरा जीवन भी बहुत साधारण सा होता। उसने मुझे साधारण से असाधारण बना दिया। वही है मेरे जीवन की प्रेरणा। वही है मेरे जीवन की सबसे बड़ी गुरु, जिसने मुझे जीवन जीना सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। और इसके बारे में खूब। मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगी। जी जी जी, स्वागत है। ये माँ और बेटी जो भी हैं, ये बेटी जो है वो पोलियो से ग्रसित है और उसकी जो है मस्तिष्क एकदम स्वस्थ है और वह हर चीज को समझती है, महसूस करती है और माँ उस चीज को बहुत गहराई से समझते हुए भी कुछ कर नहीं पाती है। तो मेरे जो है रचना का केंद्र बिंदु यही था। बहुत ही बड़ी भावनात्मक। मार्मिक रचना थी, तो आपने मुझे बहुत भी सच लगा। में भावनात्मक बिल्कुल रचना। अपनी भावनाओं को इसमें आपने बिल्कुल एकदम निचोड़ कर जो है वो रख दिया है, और हमें सच में ही मतलब समझ पा रही थी इस कविता में छुपे दर्द को। और मुझे लगता है जो भी माँ हैं या पिता हैं वो दोनों ही इस भावना को समझ सकते हैं कि बच्चे के साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे नहीं लगता कि माँ या पिता दोनों में से कोई भी उतना अच्छे से जीवन को जी सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक कसक रहती है अपने बच्चे के किसी भी दुख के लिए, किसी भी परेशानी के लिए। 2 पंक्तियां इस बात पर कहना चाहूंगी कि मत सोच कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। जी जी मत सोच कि तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। और जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है, जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो जी अपने कर्मों पर अगर हम ध्यान देंगे तो जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। तो आप निराश ना होइए, अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छी अच्छी बातें करते रहिए, और ऐसे ही आपको हिम्मत मिलती रहेगी और हम सब आपके साथ हैं ही। तो आगे जी जो है मैं अगले कवि को जो है, कवि नहीं कवयित्री को आमंत्रित करना चाहूँगी। आज वो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ गई हैं कि मेरा नंबर सबसे एंड में आएगा। नीलम जी, नीलम दुग्गल नरगिस जी, और बिल्कुल नरगिस सी सुंदर और उतनी ही प्यारी आवाज़ और उतनी ही प्यारा ये लिखती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, इतना सुंदर मेरा परिचय आपने दिया। एक 2 पंक्तियों से शुरू कर रही हूँ जी जी जी। कि जिसको खुदा माना, जिसको खुदा माना वो हरगिज खुदा न था। जिसको खुदा माना वो हरगिज खुदा न था, पर इस वजह से असली खुदा तो रूठ गया। अरे बहुत खूब। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत शानदार। एक नज्म पढ़ रही हूँ आपके सामने। थोड़ा माहौल हल्का फुल्का करते हैं, गंभीरता से थोड़ा, वो क्या एक शायद मूवी का नाम भी था, थोड़ा रोमानी हो जाए, तो थोड़ा रोमानी होने वाली बिल्कुल बिल्कुल। पंक्तियां हैं कि इश्क करना नहीं काफी, वाह। इश्क करना नहीं काफी, जनाब जताना भी जरूरी है। इश्क करना नहीं काफी, जताना भी जरूरी है, जताकर जमाने से उसे बचाना भी जरूरी है। वाह। जताकर जमाने से उसे बचाना भी जरूरी जरूरी है। है। अगली पंक्तियां देखिए
कि कभी वो रूठ जाते हैं, कभी हम रूठ जाते हैं, कभी वो रूठ जाते हैं, कभी हम रूठ जाते हैं। रूठना चाहे चले लंबा, मनाना भी जरूरी है। वाह बहुत बहुत सुंदर, खूब, बहुत बहुत खूब, खूब। शुक्रिया, लाजवाब। शुक्रिया। जब दाद मिलती रहती है तो अपनी बात कहने का मजा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो गुफ्तगू के नाम पर मुंह फेर लेते हैं। अरे वो गुफ्तगू के नाम पर मुंह फेर लेते हैं। कोई जाए उन्हें समझाए, बतियाना भी जरूरी है, बतियाना भी जरूरी है। वाह, बहुत खूब, बहुत लाजवाब। खूब। मेरे बाद मेरी इबारतों में न ढूंढना मुझे, मेरे बाद मेरी इबारतों में न ढूंढना मुझे। बहुत लिखा पर फिर लगा कुछ बचाना भी जरूरी है, वाह छुपाना भी जरूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। माना कि जालिम जमाना, माना कि जालिम जमाना बेगाना ही ठहरा, माना कि जालिम जमाना बेगाना ही ठहरा, मगर कुछ बेगानों को अपना बनाना भी जरूरी है। सबको बेगाना नहीं कर सकते, बहुत कुछ बेगानों को अपना बनाना पड़ेगा। बहुत अनूठी पुस्तक, बहुत सुंदर। इश्क हुआ फिर मुश्क उड़ी, वाह इश्क होगा तो मुश्क जरूर उड़ेगी। बिल्कुल इश्क हुआ फिर मुश्क उड़ी, पर आशिक थे बेपरवाह, जैसे कि हमेशा होते हैं। इश्क हुआ फिर मुश्क उड़ी, पर आशिक था बेपरवाह। वो तो मान कर ही बैठा कि फसाना भी जरूरी है, कि बदले वाह, दीजिए फसाना, लाजवाब। वाह फसाना भी जरूरी है। बहुत वाह, खूब, अनूठी बहुत पुस्तक, खूब। बहुत अनूठी। अंतिम पंक्तियों पे आती हूँ। वो जो दब के रह गया किताबों में फूल सा, हमारी पीढ़ी ने तो किताबों में बहुत फूल रखे हैं, आज की पीढ़ी का पता नहीं, ये डिजिटल वाली पीढ़ी है। हमने तो बहुत फूल रखे हैं फूल सभी भी ने, अब व्हाट्सएप पर फूल। दिए जाते हैं ना, तो किताबों में कैसे दबेंगे वो हम तो किताबों पहले वाली पीढ़ी के लोग हैं। बिल्कुल पहले बिल्कुल। लोग फूल रखकर भी संतुष्ट होते थे। और फिर उसको सूंघना, फिर उसका सूखना, वो भी एक अजीब प्रोसेस अपने में मजा देता फिर था। सालों बाद तो उसे वो जो देखना तो वो जो दब के रह गया बिल्कुल किताबों बिल्कुल। में फूल सा, धूप उस ख्वाब को दिखाना भी जरूरी नरगिस जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। इसके साथ मैं अपनी तो वाणी को विश्राम बहुत देती खूब, हूँ। बहुत खूब नीलम जी, धन्यवाद। बहुत खूब। नीलम जी, अगर हो जी सके बहुत तो इसको बढ़िया, पटल बहुत पर डाल बढ़िया। दीजिए। जी जरूर, जी जरूर, मेरी खुशकिस्मती, जरूर डालें। बहुत खूब और बहुत खूबसूरत। नीलम जी ने, जैसा कि नाम है उनका, उतनी ही खूबसूरत इन्होंने प्रस्तुति दी। और दो पंक्तियाँ जो है नीलम जी पर कहना चाहूँगी कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। और महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू को नहीं तालीम दी जाती कद्र, खुशबू मोहताज नहीं होती कद्रदानों की, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी, बिल्कुल बहुत ऐसे ही बहुत महकती शुक्रिया। रहिए, महकाती एक रहिए। एक एक प्रतिक्रिया मेरी भी। जी एक खूबसूरत ने दूसरी खूबसूरत लिखी। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत धन्यवाद खूबसूरत जी, लिखा है नीलम जी, सच में बहुत बढ़िया। बहुत बहुत और शुक्रिया, बहुत बहुत मीना जी भी शुक्रिया। अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। आज थोड़ी व्यस्तताएं थी उनकी भी, जो कि हमारे मंच की अध्यक्ष हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर मीना घूमे निराली जी। और इसके साथ ही मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगी नीतीश जी को। नीतीश जी, आप सुन जी पा मैडम, रहे हैं नमस्कार। मुझे? हाँ जी। जी, नीतीश, वीडियो जी वीडियो अच्छा, ऑन कीजिए। हाँ, जी नमस्कार मैडम, जी आवाज आ रही नमस्कार, है? नमस्कार नमस्कार। जी, डॉक्टर मीना घूमे जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ पर आमंत्रण करने के लिए। मैं कोलकाता से नीतीश सिंह बोल रहा हूँ।
और मेरी ये कविता घर के बेटों पर आधारित है। जी कविता का शीर्षक है जिंदगी। की आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, कविता का शीर्षक है जिंदगी। कभी कभी जिंदगी ने अपनी सच्चाई इस तरह बताई है हमें। कभी कभी जिंदगी ने अपनी सच्चाई इस तरह बताई है हमें। पापा के बीमार होते ही घर की जिम्मेदारियों ने खुद समझाई है हमें। पापा के बीमार होते ही बहुत घर खूब, की बहुत जिम्मेदारियों ने खुद समझाई है हमें। देखते ही देखते माँ का लाडला उम्र से नहीं, घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते बड़ा हो जाता है। देखते ही देखते माँ का लाडला उम्र से नहीं, घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते बड़ा हो जाता है। कठिन समय भी क्या कमाल का होता है। लोगों की पहचान और अपनों के चेहरे एक साथ पढ़ना सिखा देता है। कभी कभी जिंदगी ने अपनी सच्चाई इस तरह भी बताई है हमें। कभी कभी जिंदगी ने अपनी सच्चाई इस तरह भी बताई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। और बिल्कुल घर के बहुत जो बढ़िया बेटे बात होते कही हैं, आपने। बहुत हाँ बिल्कुल। बहुत मतलब एकदम हाँ, निशाने पे जैसे कहते हैं लगती है बात। जी मेरी जिम्मेदारियां बिल्कुल बहुत वक्त क्या जी क्या मैं सिखा जाती। जी बहुत 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 खूबसूरत। धन्यवाद और आपका। इकबाल साजिद की दो पंक्तियां हैं, इस पर कहना चाहूंगी कि प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर, प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पाँव की पानी निकल पड़े, मारो जमी पे आहा पाँव की वाह, पानी वाह, निकल पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत मुझे अच्छा लगता लगा। है कि घर के बेटे जो है वो ही इतनी हिम्मत करते हैं। बेटियों की एम्पावरमेंट की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन एक पक्ष जो है पुरुष हमेशा छूट जाता है कहीं ना कहीं। तो हमने स्त्रियों ने ही कहीं ना कहीं, पहले परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज भी हमने पुरुष को एक अपने प्रतिद्वंदी के रूप में सामने रख लिया है। कभी कभी ज़रूरत होती है शायद हमें एक लिबरल होने की, उनकी भी भावनाएं समझने की। और नीतीश जी ने आज अपने पक्ष को बहुत अच्छे से रखा है, वो भावनाएं बहुत अच्छे से रखी बिल्कुल हैं जिन बिल्कुल। जिम्मेदारियों में पुरुष अक्सर दबे रहते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने कही हैं। इसके साथ ऐसा ही, हाँ जी, ऐसा नहीं है गरिमा जी। आज जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो जी लड़कियां इस बात को नहीं समझ रही है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है हमारे देश का, बहुत बिल्कुल खराब होती बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल खराब हो जा, बिल्कुल जहां हमको सुदृढ़ होना चाहिए वहां होना चाहिए। हर क्षेत्र में हमारा योगदान नहीं है। आज बहुत काम लड़कियां करने लगी है और करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके विरोधी हम लोग नहीं है। लेकिन पुरुष को बिल्कुल मतलब इग्नोर करके तो नहीं मुझे हो लगता सकता है ये कुछ भी, दोनों उसका भी ही अपना महत्व है। एक सिक्के के दो पहलू हैं और अधूरे हैं एक दो दूसरे पहलू के। है। आज बोलते हैं ना गाड़ी का एक चक्का नहीं, अगर टायर पंचर हो गया तो नहीं चलेगी गाड़ी। तो उसको समझने की जरूरत है, लेकिन आज नहीं समझ रहे हैं लोग। बिल्कुल अभी बिल्कुल। स्वच्छंदता थोड़ा ज्यादा हो गया है। जी, बिल्कुल, हाँ स्वतंत्रता और बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भाई स्वच्छंदता साहब। का अंतर भूल गई है हमारी पीढ़ी। और कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हम इसमें फेल हुए हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को, बेटियों को लोग ये रह गए। स्वतंत्रता माँ का बाप, सही अर्थ बताने माँ में का हम चूक गए हैं। इस माहौल को बर्बाद करने का सबसे बड़ा श्रेय माँ को है। बिल्कुल सही वो कह रहे बढ़ावा हैं। देती है, वो बढ़ावा देती है बेटियों को। देखिए, स्त्री और पुरुष के संबंध पर एक बहुत बड़ी कविता तो नहीं लिखी थी, उसकी 4 पंक्तियां जो है मैं वो पढ़ना चाहूंगी कि उधड़ी उधड़ी सी है तेरी मेरी जिंदगी, उधड़ी उधड़ी सी है तेरी मेरी जिंदगी, आ इसे रफू करते हैं, चल फिर से शुरू करते हैं, चल फिर से शुरू करते हैं। तो मुझे बहुत लगता है सुंदर, बहुत सुंदर। कि हाँ, यही जरूरत होना है। चाहिए। जो आप कह रहे हैं यही होना चाहिए, बिल्कुल। रफू आगे होना मैं चाहिए। अब आमंत्रित करना चाहूंगी प्रशांत जी को। बहुत ही अच्छी चर्चा भी चल रही है और गोष्ठी भी हो रही है, जी तो मजा आ रहा है बहुत सबको। बहुत हाँ धन्यवाद गरिमा बहुत जी। आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल। बहुत अच्छा माहौल। आगे मैं प्रशांत जी को जो है आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत ही अच्छे कवि भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और एक बड़ी प्यारी सी बात, इन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि क्या मैं आपको दीदी कह सकता हूँ, तो मुझे बड़ा हाँ अच्छा बहुत लगा। स्वीट। हाँ हाँ हाँ। तो प्रशांत जी, जी प्रणाम प्रणाम।
आप हाँ सभी सम्मानित काव्य मंच के आपका सम्मानित कैमरा, हाँ जी इसमें अब आ गए जी और मुझे आज विषय एक्चुअली नहीं पता है, तो आप बता दीजिए दीदी आप अपनी कौन मर्जी सा। से कुछ भी सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको प्रेरणा गीत सुनाता हूँ। मैं प्रेरणा गीत है जिसके बोल हैं दृढ़ विश्वास। तो बोल इस प्रकार से है कि दृढ़ विश्वास हृदय में जिसके, दृढ़ विश्वास हृदय में जिसके, कभी नहीं वह हारा है। दृढ़ विश्वास हृदय में जिसके, कभी नहीं वह हारा है। अंबर भी छोटा लगता, सीमित जल सागर सारा है। अंबर भी छोटा लगता, सीमित जल सागर सारा है। जब एकलव्य ने ठान लिया, तो कुशल धनुर्धर बन के रहा। जब एकलव्य ने ठान लिया, तो कुशल धनुर्धर बन के रहा। गुरु द्रोण मूर्ति स्थापित कर, अभ्यास स्वयं ही करता रहा। गुरु द्रोण मूर्ति स्थापित कर, अभ्यास स्वयं ही करता रहा। अपमानित हो चाणक्य ने जब, भरी सभा कसम ये खाई थी। अपमानित हो चाणक्य ने जब, भरी सभा कसम खाई थी। नंदवंश का नाश किया उसने, चंद्रगुप्त ध्वजा लहराई थी। घनानंद का नाश किया उसने, चंद्रगुप्त ध्वजा लहराई थी। दोनों पैरों को गवा अरुणिमा, सारी रात कराई थी। दोनों पैरों को गवा अरुणिमा, सारी रात कराई थी। संकल्प किया पर्वतरोही बन, एवरेस्ट ध्वजा लहराई थी। संकल्प किया पर्वतरोही बन, एवरेस्ट ध्वजा लहराई थी। जन्म के साथ ही हेलन किलर ने इंद्रिय क्षमताएं गंवाई थी। पर आत्मबल, पर आत्मशक्ति से दक्ष बनी, सारे जग में समृद्धि पाई थी। तन शक्ति से बढ़कर होती, मन की इच्छा शक्ति है। तन शक्ति से बढ़कर होती, मन की इच्छा शक्ति है। दुनिया में वही सफल हुए, जिनमें संकल्प की भक्ति है। दुनिया में वही सफल हुए, जिनमें संकल्प की शक्ति है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत प्रेरक लाइन, बहुत मोटिवेट करने वाला, बहुत अच्छा। बिल्कुल। धन्यवाद और पांडे। दो पंक्तियां इन पर भी कहना चाहूंगी कि अगर चलना हो साथ में तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। अगर चलना हो साथ में तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। है आज हमारा कल पता कल हो ना हो। है बहुत आज बढ़िया, हमारा क्या पता कल बढ़िया। हो ना हो। कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। तो बिल्कुल ये सभी लेखकों के लिए है कि अगर मन में कुछ आए तो उसे ज़रूर लिखना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए। उससे ज़रूर हम एक सकारात्मकता जो है वो ज़रूर दे पाएंगे। और हाँ, अब मुझे लगता बेहतरीन। है हमारे जो भी कवि हमसे जुड़े हुए थे, लेखक हमसे जुड़े हुए थे, उन सब की जो है कविताएं हो चुकी हैं। जयप्रकाश जी जो है उनका संपर्क जो थोड़ा सा टूट गया था, मैं आपको फिर से आमंत्रित जी करना चाहती हूँ। जी मैम, इस बार की हमारी कविता का जो शीर्षक है वह बेटी है। जी स्वागत है। एक फूल खिला मेरे आंगन में, वह थी माँ की आंचल में। आंखें मृग नयनी सी थी, नजरें उसकी पैनी सी थी। वह खिल खिला के हंसती थी, मेरे नैनों में वह बसती थी। कुछ बोल बोल के सपनों में, हो जाती थी वह अपनों में। हाथें हिला हिला कर, आंखें मिला मिला कर, इशारों में कुछ कहती थी। नित रोज सवेरे जाग कर मुझको रोज जगाती थी। कभी दूर दूर तक हाथें मार अपने पास लाती थी। कुछ हुई बड़ी वह बढ़कर, कुछ पास अपने लाती थी। खेलती थी कलम भांति, कभी डांट देती हाथी। आकर बाहों में खींचती थी, वह एकलौती मेरी बेटी थी।
इसी के साथ मेरा आज का ये जो कविता है समाप्त हो रहा है। आप सबों पे बहुत भावनात्मक प्रस्तुति, बहुत बहुत बिल्कुल। बधाई। आपकी बेटी पर आपकी जो सबों को पंक्तियां भी हैं वो सुनकर मीर तकी मीर की दो पंक्तियां जो है वो कहना चाहूंगी कि बारे दुनिया जी में मैं रहो गम ज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गम ज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो कि सबको बहुत याद रहो, ऐसा कुछ हाँ करके हाँ, चलो कि बहुत सबको सुंदर, बहुत बहुत याद सुंदर। रहो। और जी अब मैं जो है हमारे मंच की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मीना घुमे जी, मैं चाहूंगी कि आप हमेशा बच जाती हैं, अब आज इस बार हम आपसे भी कुछ सुनना चाहते हैं। बहुत उम्दा लिखती हैं, बहुत बेहतरीन लिखती हैं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आज तो मैंने मतलब कल से पक्का कर रखा था कि आज मैं गोष्ठी में शुरू से बनी रहूंगी। अचानक 6:45 बजे फोन आया। हमारी मैं जिस संगठन में काम करती हूँ यहाँ पर, कि बहुत दिनों से वो कह रही थी कि तुमसे मिलने को आना है, और आज उनका फोन आया और मुझे गरिमा जी से कहना पड़ा कि आप प्रारंभ कर लीजिएगा, मैं बाद में ज्वाइन हो जाऊंगी। मैं उनको कह भी नहीं सकती थी कि मेरी ऐसी ऐसी गोष्ठी है और आप बैठिए मैं ज्वाइन कर लूंगी, तो हो नहीं पाया। वो अभी अभी जा चुकी हैं और मुझे बहुत कैसे तो महसूस हो रहा है कि इतनी अच्छी गोष्ठी छोड़कर सचमुच में, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया कि एकदम से ऐसी जो चर्चा चल रही थी, मुझे लगा कि क्या मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है यहाँ पर। तो बिल्कुल। आप सबकी जो रचनाएं हैं मैं तो सुन नहीं पाई। बिल्कुल गरिमा जी ने रिकॉर्डिंग अगर की होगी तो मैं इसे दोबारा ज़रूर सुनूंगी। जैसा कि गरिमा जी कह रही हैं कि मुझे भी एक अपनी रचना प्रस्तुत करनी है, मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। थोड़ा मेरा लेखन जो है महिला लेखन पर आधारित होने के कारण मेरी रचनाएं थोड़ी सी कहीं हो सकता है कि निराशा भरी लग सकती हो, लेकिन कहीं उसमें आशा भी छिपी हुई होती है। मेरे अपने जीवन को लेकर ही, मैं अपने अनुभवों को लेकर ही लिखती हूँ। तो ऐसी ही एक रचना मैंने लिखी थी। शीर्षक है मुझे जीना है। देखिए, भारतवर्ष में या पूरे समूचे विश्व में भी महिलाओं की क्या स्थिति है। भले ही वो आज बड़े ऊंचे मकाम पर जा चुकी हैं, बहुत सारी जगहों पर वो अपने आप को स्थापित कर रही हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं उसका जीना उससे छूट जाता है। तो ऐसी ही एक रचना मैंने लिखी है। जो स्त्री है वो सोचती है, क्या सोचती है, देखिए मन ही मन सोचती है और कहती है अपनी गाड़ी की रफ्तार जरा धीमी कर, अपनी गाड़ी की रफ्तार जरा धीमी करना, मुझे देखनी है सड़क के उस पार की ढलान, और रोकना तो जरा आगे जाकर उस मोड़ पर, देखने हैं मुझे बादलों से घिरे सुदूर पहाड़, थोड़ा रोकना उस चौक पर, थोड़ा रोकना उस चौक पर जहां मिलते हैं रंगीन गुब्बारे, और थोड़ा आगे जहां मुड़ती है गली बागीचे की ओर। ये सारी चीजें उसे छूटती जाती है कहीं ना कहीं। उसके मन में हमेशा होता है कि हाँ मुझे बागीचे में जाना है, कहीं गुब्बारे लेने हैं, मन एकदम खुले आसमान के नीचे उसे जीना होता है, परंतु वो जी नहीं पाती। कहती है कि जहां मुड़ती है गली बागीचे की ओर, और हाँ ले जाना उस सहेली के घर, सुना है वर्षों पहले आ बसी है वह इसी शहर में, सुना है बरसों पहले आ बसी है वह इसी शहर में, जिससे सालों बाद मैं पहली बार मिलूं। अपने ही गांव में अपनी सहेली होती है, लेकिन उससे मिलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है। तो वो कहती है कि जिससे सालों बाद मैं पहली बार मिलूंगी, और देखना घंटों गप्पे लड़ाएंगी, हाथों में हाथ लिए कदम ताल करते हुए निकल पड़ेंगी। बचपन की उन गलियों में हम दोनों सहेलियां चाय की चुस्कियों के साथ बांटेंगी अपनी मजबूरियां, चाय की चुस्कियों के साथ बांटेंगी अपनी मजबूरियां, साझा करेंगी अपनी पीड़ा को, साझा करेंगी अपनी पीड़ा को, बाद में ले जाना मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे साथ, क्या इतना करोगे मेरे लिए। इस तरह की बात वो अपने जीवन साथी से कहती है। जब विवाह के पश्चात स्त्रियां अपने
वैवाहिक जीवन में व्यस्त हो जाती है और बचपन कहीं छूट जाता है, मतलब कि उनका जीना ही उनसे छूट जाता है। तो ऐसी ही एक रचना मैंने यहाँ पर आप प्रस्तुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद खूबसूरत। गरिमा। और बहुत बहुत मुझे नहीं लगता कि ये बहुत निराशा भरी है, और बहुत बहुत हर अच्छा स्त्री जो है इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकती है बिल्कुल कि बिल्कुल। हम सब स्त्रियां समझ सकती हैं कि अपनी सहेलियां, अपनी गलियां सब छोड़कर एक दूसरे परिवार में बस जाना, और जिम्मेदारियों की वजह से कभी कभी हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी जो है अपनी अटेंड नहीं कर पाते हैं, उनसे जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये निराशा भरी नहीं है, और बिल्कुल मुझे लगता है एक लेखक, सच्चा लेखक उसे ही कहेंगे जो बिल्कुल ऐसे लिखे कि मानो मेरे ही भाव लिखे गए हैं, हर कोई समझे जी कि उसके भाव बिल्कुल लिखे बिल्कुल। गए हैं। बहुत बल्कि सुंदर लेख। गुदगुदा गई। हमें तो, मुझे तो गुदगुदा गई, क्योंकि मेरी बचपन की सहेली के साथ ऐसा ही रिश्ता है, और हम बिल्कुल अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, आते जाते हैं। तो मुझे तो लगा कि मैं सच में उसका हाथ पकड़ के बैठी हूँ और उससे मन की बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नीलम जी, जो जी हम लोगों की बचपन की सहेलियां थी और शादी के बाद सबका आपस का छूट गया, उसको ये व्हाट्सएप ने और मोबाइल ने मिला दिया सबको। हाँ बिल्कुल, एकदम सही कह रही हैं आप। ये चीज जो, हमें तो ये बहुत बड़ा पुरस्कार दिया है इसने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के अपने नुकसान हैं तो फायदे भी फायदे हैं हैं। ही फायदे भी नहीं उन्हीं हैं को। नहीं, सच में। डेली डेली और समझ लीजिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बात, वीडियो कॉल पे बात, सब कुछ चलती रहती है। और अभी बहुत तो सी लेकिन पुरानी भूलना सहेलियों को खत्म हो ढूंढा गया। गया है, हाँ, उन्होंने हमें ढूंढा या हमने उन्हें ढूंढा। हमें मतलब ढूंढा ये भी एक बड़ा आसान हो गया। सुखद संयोग था। हाँ ठीक बात। बहुत अच्छा लगा। एक हर कल कविता के साथ एक चर्चा शुरू हो रही है। हाँ, चर्चा हम लोग भी कर रहे हैं कल ये सम्मेलन तो में ही। होना चाहिए कि सिर्फ बहुत अच्छा। कविताएं ही नहीं सुनानी है, तो उस मीना पर जी, बहुत मैंने सारी नोट कर चर्चा भी लिया है, करनी और चाहिए। एक स्त्री विमर्श पर एक अच्छा सा विषय आप चुनिए, और एक गोष्ठी हम रखते हैं जिसमें हर किसी को 5-10 मिनट मिले अपनी अपनी बात कहने का, और इस तरह से चर्चा करने का, एक दूसरे को सुन सके, मिल सके। हाँ, अभी ये इसी तो प्रीवियसली है। मैंने एक ऐसी गोष्ठी में हिस्सा गर्मा भी जी लिया इसी था। दिसंबर में। और कभी कभार ना, जैसे गरिमा जी, हम लोग काव्य गोष्ठी तो रखते ही हैं, कभी कभी आप कथा कहानी वगैरह भी रख सकते हैं। स्टोरी टेलिंग भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग विधा है। जी बिल्कुल मतलब चाहे बिल्कुल। हम उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल लें, स्पीकर्स शुड बी लिमिटेड, हाँ, और बाद में उस कहानी क्योंकि पे वो चर्चा सुनने की के जाए। लिए समय जो है वो हमें बिल्कुल देना पड़ेगा किसी भी कहानी को। और नहीं, सही कहा हाँ, आपने। जैसे इस तरह की भी गोष्ठियां में, एक और मंच है हमारा दिल्ली विश्व मैत्री मंच, उसमें भी होती हैं। उसमें 3 कथा कर लिए जाते हैं, और फिर उसमें डिस्कशन भी होती है। उससे क्या होता है कि लेखक की भी कला निखरती है। जी बिल्कुल। परफेक्ट कोई नहीं होता, सब लोग परफेक्शन के नजदीक होते हैं। तो कहीं कोई बड़ा प्यारा सुझाव दे देता है, चले जाए। कोई बड़ी अच्छी बात कह देता है, तो अगली बार लिखते हुए वो कहीं ना कहीं हमारे मन में रहती है कि हाँ, शायद इस एरिया में मुझे काम करने की जरूरत है, बिल्कुल शायद ये होना चाहिए। और मैं तो हमेशा मांगती रहती हूँ, जो हमारे यहाँ पे बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, फरीदाबाद में बहुत बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, तो और ये उनकी मैं खासियत भी कहूंगी कि वो हमें गाइड भी करते हैं। जैसे कई बार मैं पूछ लेती हूँ उनसे कि एक अच्छी कहानी में और एक आम सी कहानी में, मतलब एक ऑथेंटिसिटी जो है कथा की बनी रहे, तो उसके लिए क्या करें। या ये लघु कथा जो है, तो वो इतनी पैनी और ऐसी कहते हो, और वो गाइड भी करते हैं। और जैसे जो अध्यक्ष होती हैं कमल कपूर जी, शायद आप जानती हो उनको, तो वो कई बार बड़ी, मतलब 2-3 लाइनों में ही वो अपनी बात कह जाती हैं, और वो हमारे लिए बड़ी फायदेमंद भी रहती है। तो मतलब ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि जैसे किसी और विधा को भी लेके, लघु कथा है, हम प्रयत्न करेंगे बिल्कुल। नीलम जी, है आपका ना। ये सुझाव हाँ बिल्कुल हम ध्यान में रखेंगे। नीलम नीलम जी जी, 20 तारीख को जी। मैं फरीदाबाद भी गई थी। अच्छा, आप गए आए थे? क्यों मैं तो नहीं? सोच के खुश हुई कि आप आ रहे हो। अच्छा नहीं अच्छा। नहीं, मेरी गरिमा नंद जी, है वहाँ, अ, कोई बहुत बड़ा मॉल है, नाम तो याद नहीं है मुझे, उसी के ऊपर उनकी बिल्डिंग है। ट्रैवल डाउनटाउन में गए हो गया? हाँ हो सकता है मेरे घर शायद के से। बहुत पास है वो। कनकलता हाँ जी, आपकी तबीयत कैसी है? मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि आपने मुझे समय दिया और आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बिल्कुल बहुत ऐसा गलत मालूम हो रहा था कि मैंने आपकी तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी आपको यहाँ बिठा के रखा है। जुकाम है, वही हो जाता है जुकाम में, हो जाता है थोड़ा सा। 5 मिनट और। चलिए, आपकी अच्छी सुंदर गोष्ठी और सबकी बातें सुनने की अच्छी बात है। चेयर अप हो गए ना आप। बिल्कुल। और आप चेयर अप हो गए ना, मूड ठीक हो हाँ, जाता है।
तो उससे भी जहाँ कई बार बड़ा अच्छा सा लगना शुरू हो जाता है। जहाँ आज आपस चार में यार मिल जाए वहीं रात है गुलजार। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कनक लता जी को ही आमंत्रित करना चाहूंगी उनके अध्यक्षीय भाषण के लिए। जी ठीक है। आपको अच्छे भाषण के पहले मैं अपनी एक गजल सुनाती हूँ और उसके हाँ बाद, हाँ क्योंकि अगर कभी है तो कविता सुनाए बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो अभी तो हमने गरिमा जी को नहीं सुना, गरिमा जी को भी अंत में जरूर बुलाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी सुनेंगे हम। हाँ जी। सुनिए। दिया दिल तो मेरे जगमगा गया, सियाह दिल गरिमा जी आप म्यूट कीजिए, मीना जी आपका भी खुला है इसीलिए दिक्कत हो। जगमगा गया कोई, अंधेरे कमरे में दीपक जला गया कोई। आगे सुनिएगा। लिखा है दिल के वरक पर अगर मेरा ही नाम, तो क्यों लबों पे तेरे नाम आ गया कोई। कभी मिली ही नहीं इश्क की रहे मंजिल, वफा के मोड़ पे दामन छुड़ा गया कोई। ना मेरी शक्ल उसे और ना मैं ही याद रही, मेरी तलाश में मुझको भुला गया कोई। बहुत खूब, बहुत हमारी आँख से आंसू नहीं निकलते अब, ना पूछ हमसे के कितना रुला गया कोई। और बक्ते का शेर सुनिएगा। सफर था धूप का तन्हा, मैं चल रही थी कनक के बन के, छाव सा जीवन में आ गया कोई। तो बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आनंद आया। बहुत सुंदर गजल। बहुत सुंदर। और दो पंक्तियां आप पर भी कहना चाहूंगी। खड़े हैं दिल के दरीचे में बंद से कुछ मिसरे, खड़े हैं दिल के दरीचे में बंद से कुछ मिसरे, तुम जो आ जाओ तो शायद इन्हें जुबां मिले। तो वाह बहुत ही वाह, सुंदर बहुत पंक्तियां बढ़िया, आपने बहुत कही। बढ़िया गरिमा जी। गरिमा जी का कहने के बाद भाषण अध्यक्ष रखा जाए तो ठीक है ना जी गरिमा जी की कविता सुन लेते हैं फिर सबके बाद। बिल्कुल गरिमा जी। जैसे आप। जी जी, जैसे आपकी जी आज्ञा। गरिमा जी। और आज जो है मैं श्रृंगार रस पर, रसराज जिसे कहते हैं, श्रृंगार रस की कविता, अपनी कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। कविता तो नहीं है ये। मेरे जहन में घूम रही है कुछ बातें जाने कब से, मेरे जहन में घूम रही हैं कुछ बातें जाने कब से, तुम्हारे बारे में कुछ लिख दूं गर तुम बुरा तो नहीं मानोगे। मेरे जहन में घूम रही हैं बातें कब से, तुम्हारे बारे में कुछ लिख दूं गर तुम बुरा तो नहीं मानोगे। और रिश्ता दोनों का है, रिश्ता दोनों का है तो वफा सिर्फ एक क्यों करे, वाह रिश्ता दोनों का है तो वफा सिर्फ एक क्यों करे, तुमको लिख दूं बेवफागर तुम बुरा तो नहीं मानोगे। हाँ हाँ हाँ, ब्यूटीफुल। और दोनों तरफ से कोशिशें हों तभी निभ सकता है रिश्ता कोई,
दोनों तरफ से कोशिशें हों तभी निभ सकता है रिश्ता कोई। मैं भी कोशिशें करना छोड़ दूं गर, तुम बुरा तो नहीं मानोगे। हाय हाय, क्या बात, क्या बात। और लाख आवाजें देने पर भी नहीं सुनते अब तुम। कई बार होता है ना, हम समझाते रहते हैं, फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं लोग हमें। तो लाख आवाजें देने पर भी नहीं सुनते अब तुम। मैं तुम्हें बुलाना छोड़ दूं गर, तुम बुरा तो नहीं मानोगे। क्या बात है। और अगली बहुत पंक्ति बढ़िया। है कि जब भी हम लेखकों के साथ होता है, जब भी हम कुछ चलो लिखते फिर हैं तो बैठा रहे लोग हैं। हमें जज करते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं कि भाई इसने लिखा है तो जरूर कुछ ना कुछ इससे संबंधित होगा। ये तो तो मेरी होता है। मेरी कविताओं में लोग अक्सर ढूंढते हैं तुम्हें। मेरी कविताओं में लोग अक्सर ढूंढते हैं तुम्हें। मैं तुम्हारा नाम लिख दूं गर, तुम बुरा तो नहीं मानोगे। ओहो, क्या बात है। क्या बात। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका नाम आप लिखना लिखना चाहोगी, शायद वो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन पढ़ने वाले जरूर बुरा मान जाएंगे। तो बिल्कुल अब बिल्कुल। मेरी बारी। गरिमा जी बहुत खूब, हाँ, बहुत 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 ही बढ़िया, मजा आ गया। आज की मेरी बारी है। जी बिल्कुल। जी। सबसे पहले मैं काव्य गरिमा हिंदी साहित्य मंच को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना और इतने सुंदर सुंदर लोगों से मेरा परिचय हुआ और मतलब अच्छी कविताएं भी मैंने सुनी। मैं सबसे पहले तो गरिमा जी के संचालन की बात कहना चाहूंगी। बहुत उत्कृष्ट कोटि का संचालन है और उसमें उन्होंने जो 2 लाइन की कोटेशन दिए, जो भी दिए, बहुत सुंदर उनकी आवाज़ है, बहुत सुंदर वो खुद दिखती हैं और उन्होंने बहुत सुंदर संचालन किया है। तो सबसे पहले उनको मैं बधाई देना चाहूंगी। और उसके बाद सारे रचनाकारों के बारे में 1-2 लाइनें। जैसे मंजू जी ने जो शिकारी जाल बिछा कर रहे हैं, जो बहुत सुंदर रचना थी और काफ़ी गंभीर बात उन्होंने कही थी, तो उसके लिए उनको कोटि कोटि जो है साधुवाद। और उसके बाद आपके निशिकांत पाठक जी हैं, उन्होंने माँ को लेकर के जो एक भावनात्मक वो दिया, दिए को लेकर संबंध जो जोड़ा, वो बहुत प्यारा था और बहुत अच्छी जो कविता थी। उसके बाद जयप्रकाश सिंह का पहले मैंने नहीं सुना, बाद में उन्होंने जो कहा बेटी के लिए, वो भी हृदय को छूता हुआ सुंदर सी कविता थी, छोटी और सुंदर। और उसके बाद किरण अग्रवाल जी, उन्होंने आत्मसम्मान एक अग्नि परीक्षा है और नारी विमर्श पे जिस तरह से उन्होंने अपनी जो रचना दी है, सुनाई है, वो काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी उच्च कोटि की रचना रही है। सुनीता सिंह ने भी बहुत मार्मिक रचना दी है, माँ दुख के मर्म को, जो उन्होंने माँ से अपने दुख के मर्म को समझा है, वो बड़ी बात है। वाकई में होता यही है, अपनी माँ के दुख को देखकर हम समझते हैं, जब तक हम माँ नहीं बनते हैं, माँ की तकलीफें हम समझ नहीं पाते। माँ बनने के बाद पता चलता है माँ हमारी किस तरह हमें झेल कर बड़ा करती है। तो माँ का तो कोई मतलब जो माँ की जगह वो कोई ले भी नहीं सकता है। और माँ के बारे में हम पन्ने भी लिख के भर दें वो भी कम पड़ेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना सुंदर एक लिखा, उसके लिए उनको साधुवाद। फिर मैं नीलम दुग्गल जी के लिए बोलूँगी। नीलम दुग्गल जी, उन्होंने बहुत सुंदर इश्क करना नहीं जताना भी ज़रूरी है, खूबसूरत एक गज़ल बोली और बहुत प्यार से बोली, बहुत ढंग से बोली और बहुत अच्छी भी दिखती हैं और बहुत अच्छे से सुनाती भी हैं। तो मुझे बहुत पसंद आई। गज़लों में मेरी ज़्यादा रुचि है थोड़ी, तो वो मुझे बहुत पसंद आई उनकी गज़ल। फिर नीतीश जी ने जो कभी कभी जिंदगी ने सच्चाई बताई है, इस तरह जो उन्होंने रचना रची, वो भी बहुत सुंदर रचना है और बहुत सच्ची और बहुत अच्छी रचना। फिर प्रशांत जी ने एक प्रेरणा से भरी हुई रचना सुनाई संकल्प शक्ति के बारे में। तो कवि तो हमेशा ही जो प्रेरणा देने के लिए और संकल्प शक्ति को जगाने के लिए होता है, जिसके लिए आपको साधुवाद देना चाहूँगी मैं। और मीना गुमे जी की मुझे जीना है, सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियाँ, बहुत सुंदर रचना, दिल को छूती हुई। और लास्ट में जो गरिमा जी हैं कि बुरा तो नहीं मानोगे, तो मैं कहूँगी कि आप तो बहुत अच्छा लिखते हो और बहुत प्यारा लिखते हो, इसका बुरा तो आप नहीं ही मानोगे, क्योंकि मैं तो आपकी बड़ाई कर रही हूँ। तो इसके साथ मैं मंच को धन्यवाद देती हूँ और माँ शारदे को भी नमन करती हूँ। मुझे रचना सुनाने के पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं करती हूँ और आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच पर आपने
मुझे बुलाया, आप सबसे मैं मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा और भविष्य में भी बिल्कुल मैं आना चाहूंगी, आप लोगों से मिलना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कनकलता जी आज हमारे साथ जुड़ी और अभी इन्होंने जो अपना अध्यक्षीय बात कही वो बहुत हमारी इतनी गंभीरता से इन्होंने सुना और एक एक कवि की, लेखक की रचना पर टिप्पणी करना सच में काबिल तारीफ है। इनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूँगी कि मकरंद सी तासीर गुलकंद सी शख्सियत है इनकी, मकरंद सी तासीर गुलकंद सी शख्सियत है इनकी, कुदरत की रहमतें हैं किसी किसी पर ही बरसती हैं। तो वाह वाह, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत एकदम बढ़िया। सच, एकदम सच। इनके सुंदर शब्दों के लिए बहुत आभार। बहुत तो सुन आप लोगों से और फिर कभी मिलना चाहूंगी, जरूर बुलाएं और जरूर मिलना चाहूंगी। बिल्कुल। और अब विदा लेने का समय है और आप दो पंक्तियां उन लोगों के लिए जो थोड़े निराश हो गए हैं, कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, लग रहा है कि सब कुछ छूट रहा है, ख़त्म हो गया है। तो मेहनत और किस्मत के बीच आज भी लड़ाई जारी है, मेहनत और किस्मत के बीच आज भी लड़ाई जारी है। आज समय है किस्मत का, कल मेहनत की बारी है। तो भाई वाह, मेहनत करते रहो, बिल्कुल भी ऐसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। सकारात्मक रहो, इसी सकारात्मकता के साथ जियो, हंसते मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगली काव्य गोष्ठी में। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को प्रणाम।